एवरीवन, इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा। अगर आपने कैलकुलेशन जितना मैं बताता हूं उतना अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मैथ का स्कोर आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। 50% काम आपका यहीं पे कम हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। देखिए, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, बहुत सारा आप देखना हाउ टू कैलकुलेट फास्ट करके अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे कि एसएससी या रेलवे या बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो बच्चे बहुत सारा मैंने वीडियो देखा, उनका लगभग 8 से 7 लाख मतलब व्यूज़ गया। तो वो बता रहे थे कि ऐसे पढ़ो, कोई भी टेबल है 14 कम 14 28 14 43, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ 30 तक लिखो ऐसे। तो ऐसे देखिए बहुत मिस्टेक, मतलब ऐसा मिस्टेक है। और आप अगर ऐसे करते हैं तो आप 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद आप कर नहीं पाएंगे कैलकुलेशन, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपके दिमाग में भी प्रेशर पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा प्रॉपर एक जगह पर, ठीक है। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग में मैं वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसमें आपको कुछ ऐप बताऊंगा जो फ्री में प्ले स्टोर पे मतलब कि है, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा एक एक चीज़। और इसमें और क्या चीज़ आपको फॉर्मूला नोट्स वगैरह कैसे बनाना चाहिए, क्या चीज़, सब कुछ डिस्कस करूंगा। और इसमें मैं अभी आपको टॉपिक बता देता हूँ। और देखिए कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक रहता है, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको बता दे दूँगा, ठीक है। तो मैं इसमें कैलकुलेट टेबल की बात करूँगा, स्क्वायर की बात करूँगा, टेबल की बात, क्यूब की बात करूँगा, एडिशन कैसे करना है आपको एग्जैक्ट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उस हिसाब से बोलूँगा ना। आप रैंडमली कुछ भी एडिशन करेंगे उससे थोड़ी ना यार काम चलेगा। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करके आप बिना दिमाग पे प्रेशर डाले हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, इस सब कुछ इस वीडियो में ही बताऊंगा मैं। परसेंटेज वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल वैल्यू क्या होता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में कंप्लीटली सब कुछ मिलेगा। अगर आप शिद्दत से फॉलो करते हैं भाई, बिना दिमाग में आपका 1% भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें क्विट क्यों करते हैं पता है? एक तो हमारा दिमाग में प्रेशर पड़ता है, दूसरा चीज़ हमें उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसलिए, ठीक है। तो जो मैं अपना वीडियो मतलब कि जो अपना स्क्रीन है उस पर एक ऐप भी मैं कैसे कैलकुलेशन वगैरह करता हूँ बिना दिमाग में प्रेशर डाले हुए अपने खाली टाइम पे। और मैंने अपना कैलकुलेशन मैक्सिमम 90% कैलकुलेशन उसी से किया था। तो लास्ट में मैं वो वीडियो क्लिप डालूंगा उसमें कैसे क्या करना है। लेकिन जो जो चीज़ मैं आपको कागज़ पे समझा सकता हूँ वो चीज़ इस पर समझाऊंगा। तो देखिए, हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो मैंने कई बार देखा ना, जैसे एक पेज लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं देख रहा था एक यूट्यूब पे ही अभी, तो उसमें ऐसे करा रहे थे कि जैसे आपको जैसे 11 से टेबल, ठीक है, 12 का टेबल मान के 12 का टेबल आपको याद करना, 12 को 12 24 बातें 36, ऐसे करके वो ऐसे करके पूरा एकदम पेज बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर पूरा 30 तक गया, 30.300 तक यहाँ तक गया। तो इसमें आप सोच के देखिए, आपका मिनिमम 10 से 15 मिनट, मतलब 15 मिनट आपका खाली टेबल करने में चला जाएगा। और इससे मिस्टेक पता है क्या होता है? आपका एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे पूछा जाता है? कैलकुलेशन आपका पूछा जाता है कि 27 गुना आपको क्या करना है, 27 गुना 56 करना है, इस टाइप का कैलकुलेशन आता है, या 27 गुना 5 भी करना है। तो आपको एग्जैक्ट 27 पंजे आपको याद होना चाहिए, 135 होता है, आपको एग्जैक्ट दिमाग में याद हो। हम जब फ्लो में पढ़ते हैं ना, जैसे 2 कम 2 4 फ्लो में पढ़ते हैं, तो फ्लो में हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ पाता है। मतलब कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं एग्जैक्ट याद नहीं आ पाता, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उसमें। आपको लगता तो है आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको डेली कैलकुलेशन उठ के मॉर्निंग में उठ के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको लगेगा, आपको फील होगा कि आप पढ़ रहे हैं। देखिए, एक पढ़ना और स्मार्ट स्टडी करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेहनत, देखिए मेहनत हर कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन किन का हो रहा है? जो थोड़ा सा चीज़ें स्मार्ट तरीके से अप्रोच कर रहा है उनको हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको टेबल तो पहले चीज़ ऐसे याद नहीं करना है कभी भी, आपको ये से लिख के आपका टाइम वेस्ट होगा। उसी टाइम के अंदर आप सब कुछ फार्मूला वगैरह सब कुछ रिवीजन कर सकते हैं, एक एक चीज़ रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। आपको जब पेपर देते हैं ना, तो पेपर में ऐसे ही रहता है, 28 पंजे होता है, ठीक है, 28 पंजे होता है, ऐसा ही रहता है, डायरेक्ट ऐसा रहता है। आपका कुछ घुमा फिरा के नहीं होता है। जैसे 23 चुक्को आपको पूछ लिया, तो आपको दिमाग में तुरंत 92 आना चाहिए, 23 चुक्को, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। आपके दिमाग में तुरंत विदिन सेकंड हिट करना चाहिए कि इसका मतलब ये है, आपको सोचना ना पड़े। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको टेबल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि पेपर में ऐसे पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। आप कभी भी कैलकुलेशन करते तो ऐसे ही तो पूछा जाता है। तो 27 का जैसे 27 छंग आपको याद आना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब करेंगे तभी जाके आपका हो पाएगा। आपको ये तो नहीं इसी कि 27 कम 27, 27 दूनी 54 ऐसे करके आप टेबल पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक, मैं बता दिया। अब आपको एडिशन कैसे करना है। देखिए, एग्जाम में एडिशन 2 तरीके से पूछा जाता है,
कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक ऐसा आता है एडिशन। देखिए, एक डीआई के क्वेश्चन में एडिशन आता है कि जैसे एक डीआई का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगर आप एसएससी या रेलवे या बैंकिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो डीआई का क्वेश्चन रहता है कि ये बी सी करके इनका जैसे औसत बेजेस मान सकते हैं, जैसे दिहाड़ी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बेजेस मान सकते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि इन सबका औसत बेजेस क्या है, सबका। ए का इतना है, ए 344 रुपये कमाता है, बी 512 रुपये कमाता है दिन का, तो इनका औसत एवरेज क्या है। तो इस टाइप का हमें जोड़ना पड़ता है, जोड़ के जितने लोग हैं उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको जोड़ना फास्ट आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये अलग अलग डाटा लिख रखा है, ठीक है, आप इधर डाटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं और एक डाटा बढ़ा देता हूँ, जैसे 3 डिजिट का लिख देता हूँ, 6 4 2 3 2, ठीक है, ये लिख दिया डाटा, तो 3 डिजिट का बन गया। तो आपको कैसे एडिशन करना चाहिए इस टाइप का एडिशन आपको अगर करना है तो आपको देखिए, मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ वैसे करना है। जैसे आपको 6 में सीधा 4 जोड़ना है तो 10, ठीक है, आपको ये नहीं करना 6 + 4 10, ऐसा नहीं, सीधा 6 से इसमें जंप करेंगे तो 10 आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। 10 हो गया, 10 16, ठीक है, 20 और 23 25, तो 25 का 5 लिख दिया। माइंड में 2 है ना, सो 2 इसमें जोड़ दो सीधा, तो 6 और 12 आपका 16 18, ऐसे दिमाग में होना चाहिए 18। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें मुझे लेट लग रहा है, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है, सीधा इसमें जंप करके ऐसे जोड़ना है, ठीक है। जैसे हमारा 2 बचा था, जैसे 6 12 16, ठीक है, 18 22 और आपका 31, तो 3 हमारे दिमाग में रिमेनिंग बचा, हासिल 3 बचा। तो 3 यहाँ पर इसको सीधा इसमें 3 में 3 ऐड कर देना है माइंड में ही, ठीक है। माइंड में ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 2-4 दिन करेंगे तो आपको दिमाग में, माइंड में ऑटोमेटिक आपको लिखना नहीं है। मैं कैसे करता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक जगह कॉपी में ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर लिख रखा है ना, तो मैं क्या करता था रैंडमली, जैसे यहाँ तक ये लकीर खींच रखा है, मैं क्या करता था, ये कॉपी भरता था, इसमें कैलकुलेशन ही लिखा है मेरा सब कुछ, तो माइंड में जोड़ता था बिना पेन यूज़ किए हुए। पेन यूज़ करने में देखिए टाइम वक्त लगता है और इससे हमारा माइंड साफ नहीं हो पाता है कैलकुलेशन के प्रति। हम जब भी पेन वगैरह लगा के, अगर घर में ही पेन लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको लगता है कि आप एग्जाम में बिना पेन के कर पाएंगे, उस प्रेशर में नहीं कर पाएंगे। आपको घर से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिना पेन के कैलकुलेशन, तभी जाके आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो मैं ऐसे माइंड में जोड़ता था, जैसे सीधा इसमें 6 और 7 है ना, तो मैं कैसे जोड़ता था, 13, ठीक है, 16 25, ठीक, 33 39, ठीक है, 43, तो ऐसे जोड़ता था। तो 43 का 3 मान के चलो, मैंने लिखता नहीं था, 43 का 3 है, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 4 बचा, तो 4 इसमें सीधा इस 8 में जोड़ देता 4, तो 12 15 17 22, ठीक है, 28 और 31 40, ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 4 बचा, रिमेनिंग 4 बचा, जो 4 इसमें मैं जोड़ देता, ठीक है, 4 सीधा इसमें जोड़ दिया 5 में, तो 9 17 20 29, उसके बाद आपका 37 44 50, ठीक है। तो ऐसे करके आप करना, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। और एक दूसरा कैलकुलेशन, दूसरा एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है। देखिए, आपको सब्सट्रैक्शन में नहीं करना है, एडिशन में ही करना है। एडिशन में क्यों करना है, देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही करना है। देखिए, ऐसे पूछा जाता है, आप देखना डाटा, ठीक है, ऐसे एग्जाम में डाटा पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद सब्सट्रैक्शन और एडिशन दूसरे तरीके से करना है। ये सब मैं ऐप पे भी बताऊंगा, जो लास्ट में मैं ऐप डिस्कस करूंगा ना, जो क्लिप रखूंगा उसमें डिस्कस कर दूंगा कि उसमें इस टाइप का कैलकुलेशन, इस टाइप का नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है, इस टाइप का है, तो उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा आपको। और जो मैंने टेबल वगैरह बताया ना, टेबल वगैरह भी उस ऐप से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ एकदम स्क्वायर क्यूब टेबल सब कुछ हो जाएगा। मैं उसका क्लिप लास्ट में लगाऊंगा, क्योंकि उसमें फ़ोन रिकॉर्डिंग मेरा ऐसे करके फ़ोन रिकॉर्डिंग होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा बेकार दिखेगा, इसलिए लास्ट में लगा दिया उसको, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। आपको हमेशा स्कूल में सिखाया गया दाएं तरफ से जोड़ना, नहीं, आपको बाएं तरफ से जोड़ना है अगर आप मेंटली करना चाहते हैं चीज़ें। जब तक देखिए एसएससी और रेलवे के पेपर, एसएससी और बैंकिंग के पेपर में आपको पता है कि 15 मिनट कर दिया गया, 15 मिनट में एसएससी में आपको 25 क्वेश्चन करना है। तो 25 क्वेश्चन पेपर में 2 चीज़ होता है मैथ में, एक कॉन्सेप्ट, एक कैलकुलेशन। आपका अगर कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो आप 15 मिनट में कभी भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम जो स्मार्ट बच्चे होते हैं कैलकुलेशन पे काम करते हैं, अपने मेंटल। और कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि पेन लगा के करते हैं। अगर आप पेन लगा के करते हैं तो आपका 15 मिनट में नहीं होगा। बिना पेन लगा के आप करना सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा और खाली वक्त में कीजिए, ऐसा नहीं मॉर्निंग में उठ के ही करना पड़ेगा। मैं कैसे करता था, मैं
किसी कहीं पर किसी चीज़ लाने गया, मान के चलो ग्रोसरी सामान लाने गया या कोई भी चीज़ सामान लाने गया, किसी के साथ कहीं पर जाके हॉस्पिटल में फंस गया, तो मैं क्या करता, फ़ोन में ही कैलकुलेशन करना शुरू किया। कहीं पर बाल कटवाने गया, वहाँ पर बैठा हूँ तो वहाँ पर ठीक है कैलकुलेशन फ़ोन खोला। लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपका फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके बाद यूट्यूब यूज़ करते हैं। मैं वहाँ पर जाके सीधा अपना कैलकुलेशन निकालता था, कैलकुलेशन माइंड में करने की करता था, और मेरा माइंड में ही मैं देखो, मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया, आर्ट्स बैकग्राउंड था मेरा, ठीक है, पूरा आर्ट्स बैकग्राउंड था। फिर भी मैंने अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने मेंटली चीज़ों को समझा कि कैसे विद इन सेकेंड एग्जाम में कर सकता हूँ, वो अप्रोच से मैंने करने की कोशिश किया। जब तक आप मेंटली घर से वो चीज़ मेंटली नहीं करके जाएंगे, आप एग्जाम में कभी भी नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको कैसे करना है एडिशन, देखिए इस टाइप से, इधर से कैलकुलेशन करना है, इधर से मतलब इधर से करना है, ठीक है, इधर से करना है, इधर से नहीं करना है। जैसे ये 52 लिखा है और आपका 43 लिखा है, तो इसको कैसे करना है, देखिए यह 52 है, तो इस 52 का मतलब क्या है, 50 + 2 है ना, और 43 का मतलब है 40 + 3 है। तो आपको इधर से जब 5 और 4 देखेंगे, यहाँ पर 50 और 40 है, तो इसका क्या है, 50 और 40 जोड़ना आसान है, 50 और 40 जोड़ेंगे 90, और अब इन दोनों को जोड़िए तो 5 है, 2 और 3 5 है ना, तो 95 डायरेक्ट आपको दिमाग में करना है, पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब घटाने की बात बोलता हूँ, कैसे आपको कैलकुलेशन ये भी करके दिखाऊँ। जैसे 60 + 40 कितना होता है, 100 होता है, और 7 और 2 आपका 7 और 2 9 होता है ना, 109 हो गया आपका आंसर। अब घटाने की बात आती है, देखिए ये वाला आप घटाएंगे आसानी से हो जाएगा। जैसे 60 में से 30 गया, आपका 30 बचेगा ना, 30, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला बड़ा है ना, तो 2, ठीक है, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, तो आपका 32 आएगा। ये वाला तो लोग इजीली कर पाते हैं, लेकिन ये वाला फंसते हैं, जब यहाँ पर छोटा नंबर होता है, नीचे बड़ा नंबर, इसमें फंसते हैं। मुझे पता है सब लोग इसमें फंसते हैं। तो इसमें कैसे करना है, देखिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर घटाए तो बड़े से, तो जो बड़ा है उसमें से घटा दो। जैसे यहाँ पर भी सेम, मतलब कि ये नीचे वाला बड़ा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये वाला बड़ा, आपको पहले बाय साइड से करना है। जैसे 80 में से 40 गया, आपका 40 बचा, माइंड में आपको 40 रखना है। अब क्या है, देखिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन करेंगे, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, जो बड़ा है उसमें से घटा दो। जैसे 8 बड़ा है ना, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन जो नीचे है आपको पता है, तो इसमें माइनस का 6 लेके चलना अगर नीचे है तो, ठीक है। तो 40 में से 6 गया, आपका कितना आएगा, मतलब कि 34 आएगा आंसर, समझ गए। ये वाला भी करके देखो। तो जैसे 90 में से 30 गया, आपका 60 आएगा, आपको माइंड में रखना। इन दोनों में कौन सा बड़ा है उसमें से घटा दो। जैसे 7 बड़ा है, एक छोटा है, तो इसमें से घटा दो, 6 बचेगा, तो माइनस का 6, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 60 में से 6 गया, आपको कितना बचेगा, इतना बचेगा, समझ गए कैसे करना है, आपको बता दिया। माइंड में करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे आप जब टेबल याद करेंगे, अब मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जब टेबल याद होगा बढ़िया से, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन देखिए, मैं वो ट्रिक नहीं बताऊंगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया, आपको एक लाइन में करना नहीं सिखाऊंगा। देखिए एक लाइन में करना सीखेंगे आप, एग्जाम में जाकर ना ये अप्लाई नहीं होता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। और आपने 2-4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, उससे क्या होगा दिक्कत, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, और आप और जो क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें भी आपका मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगा। हम बचपन से जो करते आए उस पर हम उसको ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। मैं कभी भी ये चीज़ अप्लाई नहीं करता, जैसे कि ऐसे गुनाह करते हैं ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन मुझे पता है कि एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं होता ये चीज़, ठीक है। मुझे ही पता है कि एग्जाम में अप्लाई नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा कि जैसे इसको गुना करेंगे, 8 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे, कितना है 20 है, इसको गुना करेंगे 12, तो 32, ठीक है। 32 आएगा, 32 का 2 लिखा, रिमेनिंग बचा 3 माइंड में रख दो, इसमें 3 और 3 33, ठीक है। आपको इजी लग रहा है, लेकिन उस प्रेशर में करना ना भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि 3 का अब गुना करो, ठीक है। मुझे आता है, लेकिन मैंने वो मिस्टेक करके देख लिया ना एग्जाम प्रेशर में भाई गलत हो जाता है, और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो आपको भी पता है कि कितना प्रेशर पड़ता है दिमाग में। तो मुझे भी पता है ये वाला कैसे होगा गुना, ठीक है, ये वाला कैसे होगा गुना, ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको मुझे पता है कि ये वाला ऐसे गुना 6 लिखेंगे, इसका गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो 5 लिखेंगे, ठीक है। इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। तो ये चीज़ ना, यहाँ पर मैंने छोटा नंबर लिखा इसलिए आपको आसान लग रहा है, ये करके देखो आप, ठीक है। और जब टीचर कराते ये करके देखो, फट के हाथ में आ जाएगा भाई, ये करके देखो, ठीक है। और टीचर बहुत सारा ट्रिक दिखाते हैं कि आपको 99 से 12 1 सेकंड में करके दिखाओ। भाई ये पेपर में आता है क्या, खुद सोच के देखो, ये पेपर में आता है। वहाँ पर टीचर आपको बताएंगे 100 - 1 करोगे, इसको गुना करोगे, क्या ये आपने कभी भी जब मैथ किया कभी भी ऐसा गुना देखा आपने पेपर में? नहीं देखा होगा भाई, नहीं आता है। फालतू में आपका टाइम वेस्ट करा के क्या मतलब है।
आपको बता देंगे टीचर कि इससे इसको गुना करेंगे तो पीछे 2 जीरो लिख देंगे और 12 इसमें से घटा देंगे। तो इतना कितना लंबा प्रोसेस पड़ जा रहा है इसमें। आपको क्या करना है, देखिए आपको टेबल याद करना है, सिंपल सी बात, टेबल याद करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने 30 तक, आपको 2 से 30 तक याद करना है। जैसे यहाँ से गुना करेंगे तो आपको 2 डिजिट जहाँ पर आपको टेबल आता है वहाँ से गुना कर दीजिए। जैसे 12 12 या 36, ठीक है 36 लिख दीजिए, यहाँ पर 15 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद हम एक गुना लगाते हैं, जीरो, यहाँ पर जीरो है तो सबसे गुना करेंगे तो जीरो जीरो आएगा। तो ये वाला भी 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट तक छोड़ दो, उसके बाद सीधा इससे गुना कर दो। जैसे इससे गुना करेंगे तो 24 लिखेंगे, इससे गुना करेंगे तो 10 लिखेंगे, सीधा ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। और आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको गुना करना है आपको, इसको गुना करना है। तो इसको कैसे गुना कर सकते हैं, 15 का सीधा उसमें गुना, 15 कम 15 1 बचा, ठीक है, 15 दूनी 30 और 31 3 बचा, 15 में 135 और 138, ठीक है, लिखा। 2 से गुना कर दिया तो दो डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 डिजिट नीचे का छोड़ देंगे। अब इससे गुनाएंगे, जैसे 21 तिया आपका कितना होता है 43, और 21 तिया 63 होता है, ठीक है, 21 तिया 63 होता है, 27 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सीधा उसके बाद ऐड कर दीजिए। तो मैंने आपको ऐड करना भी सिखाया कि कितने फास्ट तरीके से। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको एडिशन फास्ट आना चाहिए, तभी जाके आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। और डिवाइड के साथ हमेशा आपका सब्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप डिवाइड अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो सब चीज़ें एक चीज़ का दूसरा चीज़ कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। डिवाइड के साथ सब्ट्रैक्शन और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ एडिशन। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कैसे करना है। जैसे आपको किसी का टेबल याद है ना, किसी भी चीज़ का टेबल याद है आपको, ठीक है, टेबल याद है। जैसे आपको 217 का, मतलब कि जैसे 17 का टेबल याद है आपको, या 21 का टेबल है, सीधा 2 डिजिट से गुना कर दो ना, या तो आपको 18 का टेबल है इससे गुना कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ आसान पड़ जाएगा। तो ऐसे करना है आपको कैलकुलेशन। तो मैंने आपको कैलकुलेशन आई थिंक बता दिया। उसके बाद देखिए और एक चीज़ होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सब कुछ मैंने लिख के लाया था ना, ये सब कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको, डोंट वरी, सब कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। मैंने आपको ये चीज़ अभी बताया कि ये चीज़ बताया मैंने आपको। और देखिए डिवाइड मैं नहीं बताऊंगा, इसमें डिवाइड नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए जब आपका टेबल याद नहीं होगा 27 का, जैसे यहाँ पर आ गया किसी चीज़ को डिवाइड करना, आपको अगर 27 का टेबल याद नहीं है, जब आपका टेबल याद हो जाएगा तो ये आप अभी खाली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के काम कीजिए और टेबल याद कीजिए, आपका ये भाग भी आसानी से हो जाएगा। आपको अगर टेबल आएगा तो भाई टेबल आपको पता है कि ये कितने बार भाग जा सकता है ना, आपको तभी पता चल जाएगा। तो आपको बस उस पर काम करना है, डिवाइड अपने आप हो जाएगा। और देखिए डिवाइड करने के बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर तो कर ही रहे हैं ना, तो घटा घटा की तो करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ इतना चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। और अब मैं प्राइम नंबर बताता हूँ आपको। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है, खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है। जैसे अब 2 से ही कटेगा, किसी दूसरे नंबर से कट सकता है, 31 से ही कटेगा। तो आपको 1 से लेकर 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होता है, मैंने लिख दिया 25 प्राइम नंबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। क्यों याद होना चाहिए, देखिए रीजनिंग के पेपर में भी बहुत ज़्यादा, आप अगर सीजीएल 2025 की बात करो ना, जो लास्ट ईयर हुआ, और अभी तो सीजीएल हुआ नहीं, तो उसमें देखिए हर दूसरे शिफ्ट में प्राइम नंबर का सीरीज पूछ दिया गया, एनालॉजी पूछ दिया गया, उसमें आपको ऐसा एक सीरीज दे देगा। अब बताएगा ये वाला बताओ, आपको अगर प्राइम नंबर की जानकारी नहीं है, देखिए प्राइम नंबर दिख रखा है 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर 31 आएगा। तो आपको प्राइम नंबर की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और मैथ में कैसे काम आता है, जैसे मैथ में क्या है, हम कोई भी चीज़ काटते हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलिए हमें किससे काटना है, 24 से काटना है, तो हम क्या इस नंबर को ना डिवाइड कर, मतलब कि पहले काट के छोटा करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 तो कटेगा ही ना, ये वाला भी 2 से कटेगा, हमें पता है कि कट जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब हमें नंबर की जानकारी नहीं होती। जैसे हमको 31 दे दिया, हमें पता है कि 31 किसी से नहीं कटा, हमें डायरेक्ट ही भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही भाग करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट भाग कीजिए। और ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे 512 लिख दिया, आप 64 लिख दिया, आपको पता है कि ये अगर काटूंगा तो छोटा बन जाएगा। जैसे 8 से, ठीक है, 8 से भाग देंगे तो इतना आएगा, तो ये 8 से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर भाग दे के लिखने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर आप भाग दे रहे, भाग दे के आंसर लिख रहे, ऐसा नहीं करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर से नहीं करता है, आपको डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा, समझ रहे, ऐसे करके करना पड़ता है। तो मैंने आपको प्राइम नंबर भी बता दिया कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ। ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देखना मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर डिवाइड का लिख रखा है, मान के चलिए ये बहुत बड़ा नंबर है, और आपको जैसे इसको मान के चलिए काटना है,
इससे काटना है। तो आप डायरेक्ट भाग मत देना, उसमें क्या करना, आप देखना कि लास्ट का यूनिट डिजिट मतलब ये एक नंबर 2 और इसमें 2 है। अगर ये लास्ट का जो ये 2 है ना, ये वाला अगर 2 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट का 2 ये जो 8 है ना, ये अगर 2 से कट जाता है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसको डिविजिट ये यूनिट डिजिट से ही चेक करते हैं हमेशा। तो देखिए 4 का क्या है, जैसे कोई भी संख्या अगर लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से कटता है तो वो 4 से कट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपको मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखूंगा एग्जाम में कैसे अप्लाई किया जाता है ये चीज़। जैसे 8 है, 8 से काटने का रूल क्या है कि लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए 8 से, तो जितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, ये बड़ा नंबर है, इसमें अगर ये लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे, अगर 8 से कट जाता है तो जितना भी बड़ा नंबर हो 8 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटने का नियम क्या है, लास्ट का 1 अंक। 4 से काटने का लास्ट का 2 अंक। 8 से काटने का लास्ट का 3 अंक। 16 से कटने का लास्ट का 4 अंक, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। ये हो गया, मैंने ये बता दिया। अब 3 से कटने का और 9 से कटने का नियम एक ही है। जैसे आपको क्या करना है, 3 का काटने का, जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर को 3 से कटेगा या 9 से कटेगा, आपको कैसे चेक करना है, जैसे इसका अंकों का सम आपको याद करना है। जैसे 6 माइंड में याद करना है। जैसे एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बताया कि आपको याद करना आना चाहिए। जैसे 3 9, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना, 9 9 18, 18 और 9 27, तो ये 27 है ना, पूरा अंकों को ऐड कर दिया। तो 3 से अगर ये 27 करता है तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। ये नंबर अगर इसका सम के ये जोड़ के आया ना, तो अगर 9 से कट जाता है तो ये नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो ऐसे होता है। अब बोलेंगे 6 से कटने का नियम क्या है, पर 6 से कटने का नियम क्या है, 2 का नियम भी उस पर अप्लाई होना चाहिए, 3 का नियम भी अप्लाई होना चाहिए, तो 6 से कटेगा ना, तो 600 उससे ही बना है ना। अब बोलेंगे 12 से कटने का नियम क्या है, भाई जो नियम 4 से कटने का और 3 से कटने का नियम अगर दोनों अप्लाई होना चाहिए तो वो नंबर 12 से कट जाएगा। समझ के ऐसे करके बनता है चीज़ें। उसके बाद और एक चीज़ आता था 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंचुरेशन आप 3D 2D करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको पाई दिख गया भाई, आँख बंद करके 11 का डिजिटिविटी लगा दो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, आँख बंद करके लगा देना। तो उसमें क्या है, इसका अल्टरनेटिव समझते हैं कि एक छोड़कर एक। जैसे इसको जोड़ेंगे, 4 + 2 6, और ये 6 एक 6 आपस में घटा, एक बार अल्टरनेटिव जोड़ के आपस में घटा देना है। तो 0 11 घटाने के बाद 0 11 या 22 कुछ भी आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे ये वाला अल्टरनेटिव, इसमें 3 अंक था, मैंने करके दिखाया कि अल्टरनेटिव लेना है। तो इसमें ये दोनों जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दो, जैसे 3 + 6 जोड़ेंगे 9, और 4 और 5 जोड़ेंगे 9, तो आपस में फिर घटाएंगे, 0 11 या 22 आना चाहिए, जैसे इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला ये 11 से कट जाएगा। तो कहाँ पे काम आता है, जैसे πr² आपने कहीं पे लिख दिया, ठीक है, आपको दे रखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या रेडियस आपका दे रखा है 14 दे रखा है, तो इसकी आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे 22/7 और 14 का ये लिखेंगे ना। तो जब आप गुना करेंगे इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन जब यूनिट डिजिट आएगा ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इस दोनों को इसका गुना कर दो, किसी गुना करके लिख देता हूँ। जैसे 28 को अगर 22 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56, ठीक है, 28 दूनी 56 गुना करके लिख दूंगा, ठीक है, तो 616 आपका आंसर आ गया। ये चीज़ भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये चीज़ आ गया। जैसे ये यूनिट डिजिट A B C D आपका 4 ऑप्शन होता है एग्जाम में, ठीक है, आपका एक ऑप्शन में देखा 216, ठीक है, 512 दे रखा है और 321 दे रखा है आपका, ठीक है, और 509 दे रखा है, ठीक है, 504 दे रखा है। तो आप सीधा अगर जहाँ पर पाई देखेंगे ना, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा 11 का मल्टीपल देखना है, क्योंकि आप जब गुना करेंगे तो ये 22 के अंदर तो 11 गुना 2 है ना, ऑलरेडी इसमें 11 है, तो जो आंसर आया इसमें ऑलरेडी 11 छिपा हुआ है, गुना में छिपा हुआ रहता है। तो आपको देखिए ये वाला, जैसे ये वाला ऑप्शन है, आप कैसे चेक करेंगे, जैसे इसका जोड़ देंगे तो 6 6 12 होगा, और ये 1 है ना, इसको घटा देंगे तो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा घटा के। तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन ही आपका 11 से कटेगा, वो आंसर हो गया, समझ गए। अब एग्जाम में जैसे ये वाला ठीक है, 11 का आपने बता दिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में भी कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे आपका 9 का 3 का ये कैसे अप्लाई होगा, जैसे आपने कोई भी एक क्वेश्चन किया, परसेंटेज का किया, प्रॉफिट लॉस का किया, कुछ क्वेश्चन किया, आपको लास्ट में ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आने वाला है। सपोज दैट ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आने वाला है, ऐसा ही रहता है हमेशा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं इसको गुना नहीं करूँगा, मैं इसको देखूंगा कि जैसे यहाँ पर 27 है, 27 को 3 गुना 9 कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो गुना करके आएगा आंसर ना, उसमें 9 छिपा है, 3 भी छिपा है कि नहीं है ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो
9 से कटने का रूल क्या है, जो वाला आंसर 9 से कट जाएगा वही आंसर है। और इसमें क्या है, सिर्फ आपको एडिशन करना है भाई, गुना नहीं करना, एडिशन करना है। जैसे ऑप्शन बी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऐसे ही रहता है ऑप्शन। जैसे क्या है, और बहुत सारे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि भाई अगर दो मतलब कि 2 उसमें आ गया, मतलब जो ऑप्शन में अगर 9 से कट रहा है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें यूनिट डिजिट चेक करेंगे भाई, तरीका बहुत है, यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जैसे इसमें आपस में जोड़ना है ना, 9 का रूल क्या था, आपस में जोड़ना। जैसे 1 + 8 कितना होगा, 9, ठीक है। जहाँ पर 9 बनता जाए उसमें आप 9 काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 जहाँ पर 9 बने, जैसे 1 + 8 9, या तो आप पूरा सम जोड़ दीजिए या तो 9 बना के काट दीजिए। जैसे 1 + 8 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 + 2 9 कट गया, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा, यही आंसर है। आँख बंद करेगा। अब बोलेंगे कि दो ऑप्शन में अगर आ गया, 2 ऑप्शन में आ गया तो यूनिट डिजिट चेक करो ना, 7 × 6 करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, इसमें आ रहा है। समझ गए भाई, ऑप्शन लेने से जरूरी नहीं कि हर बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि जरूरी थोड़ी ना कि 9 से कटेगा, भाई 11 से कटेगा कोई आंसर। लेट सपोज कि ये वाला आंसर 11 से कटेगा, लेट सपोज ये वाला ऑप्शन आपका, ऑप्शन में यही ऑप्शन है और आपको दे रखा है कि ये वाला ऑप्शन, मैं मानता हूँ कि ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा वो अलग चीज़ है, ये वाला ऑप्शन 11 से कटेगा, तो आपको पता है कि 11 तो इसमें है ही नहीं कैलकुलेशन करके, तो इसमें जो ऑप्शन 11 से कट रहा है वो हटा दो ना, 11 से जो कट रहा है वो हटा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन हटा सकते हैं। जैसे इसमें पता है कि 7 और 6 से गुना हो गए, आपका लास्ट में 2 ही आना बना, तो ये 0 यूनिट डिजिट में क्या कर रहा है, आँख बंद करके काट दो आंसर, हट गया ऑप्शन, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो मैंने आपको ये भी बता दें। अब कंपाउंड परसेंटेज वैल्यू देखिए, परसेंटेज वैल्यू एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको परसेंटेज वैल्यू भी याद होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था चीज़ें। देखिए मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा। जैसे आपको परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए, 1/2 50%, 1/3 आपको 33.33%, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप बहुत से जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखिए ये चीज़ भी आपको सीधा देखिए लिखना नहीं है कुछ भी। मॉर्निंग में उठे या तो आपके फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख दो, उसको देख लेना, जब भी आप खाली टाइम है उसको देखिए, पेन मत लगाइए इसमें, ठीक है। उसको डेली दिखिए। आप पेन लगाने जाएंगे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सच में। 5 दिन करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, मुझे भी पता है, क्योंकि उसमें एफर्ट लग रहा है। तो ऐसा चीज़ें ना सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे फिट कीजिए जिसमें आपका एफर्ट ना लगे, आपको काम भी आसान पड़ जाए, ठीक है। तो मैं ये परसेंटेज वैल्यू आपको टेलीग्राम वगैरह में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको डेली याद करना है ये परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है, जैसे आप प्रॉफिट लॉस वगैरह देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने एक वस्तु को 800 रुपये में ख़रीदा और इसको 10% लॉस में बेच दिया, तो आप इसका मतलब कि फिर आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 10% लॉस में बेचा, मतलब कि आपको 10% का आपको पता होना चाहिए, 1/10 आता है, 1/10 होता है, तो आपको पता है कि 10% लॉस, तो ये ऊपर वाला घटा देते हो, 9/10 आपका आंसर, मतलब कि आपको आना चाहिए फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे 9/72, जहाँ पर 72 दिखा लगा दिए, या तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जिससे 9 का मल्टीपल जो आंसर आएगा ना वो 9 से कटेगा, तो आपको 9 से ये काट देना है। तो आप जब ये चीज़ें आपको याद होगा तभी कर सकते हैं ना आप चीज़ें, ठीक है। चीज़ें सिंपल होता है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। मैं आपको ये कैलकुलेशन का वीडियो लाया, इसके बाद एक मैथ का जो बेसिक क्लास है वो लाऊंगा, उसके बाद जो मैथ का पूरा सीरीज़ मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि कैसे ऑप्शन को देखना है। ज़रूरी नहीं भाई हर बार कैलकुलेशन करना है तभी जाके आप कर पाएंगे क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज वैल्यू क्या है, इसका रोल। अब मैं बता दूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रोल है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखना आपका पूरा ना डर खत्म हो जाएगा मैथ के प्रति। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ आपको करना है, किसी भी हाल में करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे लेट सपोज आपका दोस्त है रमेश ने एक जो बनिया से 8,000 रुपये क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। आपका नाम है राकेश, मान लेता हूँ मैं, राकेश है आपका नाम। आपने अपने दोस्त से 8,000 रुपये लिया CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसमें क्या है, आपके दोस्त ने लिया SI पे, ठीक है। कितने % इंटरेस्ट पे, मैं मानता हूँ कि आपने कितने % इंटरेस्ट पे लिया, 10% इंटरेस्ट पे सालाना लिया आपका दोस्त ने, और आपके दोस्त ने ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सालाना दे दिया 10% में, ठीक है। और कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए आपके दोस्त ने आपको दिया, और आपके दोस्त ने भी बनिया से 3 साल के लिए लिया। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होता है। देखिए एक चीज़ होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन इफेक्टिव रेट बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? देखिए 10% अगर रेट होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10% लिख, तो 10% रेट पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है ना, तो 21% आपका ब्याज पड़ता है। आपको ये चीज़ डाटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे याद होगा वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक। जैसे 21% होता है, अगर 3 साल के लिए लगा तो 33 पॉइंट इतना परसेंट होता है आपका, ठीक है, 33 पॉइंट इतना परसेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो चीज़ भी अभी मैं बताऊंगा। ये फार्मूला पे ये जो है फार्मूला है इस पे लग के किया जाता है। जैसे ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना बहुत आसान होता है। क्या होता है, जैसे जैसे कोई किसी ने 5% पे चक्रवर्ती ब्याज पे किसी को इंटरेस्ट रेट पे लगा दिया, तो इसमें बोला जा रहा है कि 5% रेट है, 2 साल का, दो वर्ष में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना रुपए ब्याज हो जाएगा, CI, ठीक है। कितना रुपए है उसके पास? 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि 2 साल का 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट होता है 10.5 होता है। सीधा आपको क्या करना है, 10.5 होता है, सीधा 8,000 को गुना कर दो। सीधा आपको जब ये रेट याद होगा ना, सीधा गुना करना है। जैसे आप सीधा गुना करेंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 अट्टे 200 होता है, ठीक है, 25 अट्टे 200 होता है, और 8 82 आपका आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे सीधा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, सीधा कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे आता है, देखिए 2 साल का कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये 5 देखा ना, 5 साल का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे निकालते हैं। जैसे इसका क्या करना है, पहले वाले का 2 गुना करना है, पहले वाले का, क्योंकि 2 साल का है ना, तो 10 लिख दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, ये 5 का स्क्वायर कर देना है, तो 25 हो गया, बस हो गया, काम खत्म। जैसे आपको क्या करना है, मान के चलिए आपको 7% का निकालना है। 7% का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कितना परसेंट पड़ेगा, ये परसेंट में होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले का 2 गुना करना है, पहले वाले का 2 गुना करना है, फिर दशमलव लगाना है, ठीक है, दशमलव लगाए, और उसके बाद इसका स्क्वायर लिख दे, इसका स्क्वायर लिख दे, मतलब x का स्क्वायर लिख दे। तो ये फॉर्मूला होता है। तो उसको कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे फॉर्मूला देते हैं, 2x प्लस x स्क्वायर बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो ये वाला देखिए, जैसे 7 का निकालना है, तो 7 को यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक है, और इसका 7 का स्क्वायर क्या है 49। तो बस ये हो गया आपका। आपके पास कुछ भी अमाउंट हो, जैसे अटर्म सटर्म कुछ भी अमाउंट दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया, आपको ये बोला जा रहा है आपका दोस्त करने में आपको भाई दिक्कत होगा, सबको दिक्कत होगा, ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा। लेकिन आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट याद है ना, जैसे आपको बता दिया कि 10% रेट से 3 साल का इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको पता है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आप सबको दे दूंगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है 33.33, ठीक है, कहाँ पर लिखा है 33.33, सीधा 33.33 से गुना कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा एक लाइन में, कुछ करने की नीड नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। और बता देता हूँ चीज़ें, ठीक है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का बता दिया। अब सर्कल का भी बताता हूँ। सर्कल का क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है ना, जैसे आपको बताया जाएगा कि एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस आपका दे रखा है 7, ठीक है, बोलेगा कि सिलेंडर का आपका ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर इस साइड का एरिया बताओ, ठीक है, एरिया बताओ, इस साइड का एरिया बताओ, मतलब क्षेत्रफल बताओ। तो आपको सीधा याद होना चाहिए, जैसे कोई भी चीज़ का अगर एरिया 7 होता है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं 7 होता है, तो उसका परिधि मतलब परिमीटर मतलब कि, ठीक है, परिधि पेरीमीटर 44 होता है, आपको याद होना चाहिए डाटा। उसका क्षेत्रफल क्या है 154 होता है। और यही डाटा याद मतलब कि एग्ज़ाम में आता है, आप देखना, यही डाटा एग्ज़ाम में आता है। जैसे किसी वृत्त है, वृत्त का आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधा आपको याद होना चाहिए कि 3 रेडियस है तो उसका परिमीटर 22 होता है और इसका क्षेत्रफल 38.5 होता है। तो ऐसे डाटा याद रखेंगे तो विद इन सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ के। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेशन में खाली जोड़ घटाना वगैरह नहीं होता है, समझ के, ये सब चीज़ें होता है। और इसके अलावा देखिए आपको ना, जैसे और चीज़ बता दूँ, जैसे मेरे पास एक फार्मूला नोट है, मैंने आपको कई बार इसको दिखाया था। तो एडवांस मैथ में क्या होता है ना, एडवांस मैथ में आपको, जैसे मैथ में फार्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा, चीज़ें नहीं होगा। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, आप देखिए अर्थमेटिक मैथ में हाथ पैर चला के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं चलता। इसमें आपको फार्मूला एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो फार्मूला भी आपको डेली याद करना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स बनाने के बाद उसको आंखों से रिवीजन कीजिए, आंखों से। अगर आपके पास फार्मूला वगैरह नोट्स नहीं है तो मैं एक बुक लिंक में लगा दूंगा, ठीक है, उसको परचेस कर सकते हैं। या तो आप गगन प्रताप सर का परचेस कर सकते हैं या आदित्य रंजन सर का, दोनों का बुक अच्छा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में जैसे a³ + b³, ठीक है,
कई बार इसका इसका वैल्यू दे रखा होता है, जैसे आपको 512 दे रखा है, ठीक है, 512 दे रखा है, और आपका पूछ रखा होता है कि इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान भी आपको दे रखा होता है 64, ठीक है। तो आपको पूछता है कि ए प्लस बी का मान बताइए, तो आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आप नहीं कर सकते भाई। फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, इसमें फार्मूला याद कीजिए। देखिए मैंने पूरा हाथ से लिख रखा था एक एक चीज़ फार्मूला। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि टेबल स्क्वायर क्यूब आपको वो ऐप से कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको ऐप पे ले जाता हूँ कि ऐप में कैसे आपको डेली का कैलकुलेशन करना है। मैंने फ़ोन का स्क्रीन खोल लिया है। तो आपको क्या करना है, जब जैसे मैं प्ले स्टोर पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर जाकर लिखना है आपको मैथ ट्रिक्स करके एक, ये जो मैथ ट्रिक करके है मेंटल मैथ, ठीक है, ये वाला आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये वाला डाउनलोड करेंगे, जैसे मेरा ये रिव्यू मैंने दे रखा था, तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। फिर ओपन करते हैं इसको, ठीक है, पहले ऐड इसको ओपन करते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें देखिए आपको कहाँ पे जाना है, बाय हार्ट पे जाएंगे तो आपको ये टेबल टेबल याद होगा। मैंने आपको बताया कि टेबल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है ना, कोई भी टेबल खोल लेता हूँ मैंने, जैसे 14 का खोल लिया। आप इस बेसिक से शुरू करना। जैसे आप यहाँ पर टेबल खोलेंगे तो यहाँ पर रैंडमली देखिए, यहाँ पर आपको याद करने के लिए भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने एक बार याद कर लिया अपने दिमाग में, आप आपको रैंडमली आएगा चीज़ें। देखिए 14 पंजे 76 होता है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। 14 दूनी 28 होता है, ये चीज़ आ गया। 14 तिया 42 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रैंडमली आएगा। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ज़्यादा। आपको चीज़ें जैसे एग्जाम में भी देखेंगे ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको टेबल का बता दिया, आपको जितना टेबल याद करना है, देखिए 100 तक का टेबल दे रखा है भाई, जितना याद करना है। ये चीज़ हो गया। अब मैं बता देता हूँ, जैसे आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग मोड पे जाना है। ट्रेंडिंग मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एडिशन दे रखा है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब कुछ दे रखा है। तो एडिशन भी आप यहाँ पर जाके एडिशन कर सकते हैं। जैसे जैसे ये वाला एडिशन मुझे करना है, जैसे ये वाला रैंडमली 2 नंबर आएगा, आपको मेंटली करना है हमेशा, ठीक है। तो 16 होता है, इसका करेंगे आपका 11 होता है, इसका करेंगे आपका कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। इसका आप ऐड करेंगे तो 22 होता है, इसका करेंगे 6 6 12 होता है। मेंटली आपको करना है। और 2 डिजिट 3 डिजिट का जितना अब इसका लेवल है ना, ये लेवल वाइज है, देखिए लेवल खुलता जाएगा उतना, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन का भी आप देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन का भी देखिए बढ़िया पूरा लेवल दे रखा है। इसमें से एक घटाएंगे तो 15 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, इसका 8 आएगा, इसमें से 10 में से 10 गया 0 आएगा। तो ये लेवल बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है, लेवल बढ़ता जाएगा। 13 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन यहाँ से करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन भी देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, उसके बाद और क्या क्या होता है, ट्रेंडिंग मोड पे ही जाएंगे। स्क्वायर क्यूब देखिए, स्क्वायर भी दे रखा है, आपको जितना तक स्क्वायर याद करना है आप स्क्वायर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप खोल के देख लेना, ठीक है। जैसे आप पहली बार अगर आप करेंगे यहाँ पर क्या देखा है, जैसे ये डॉलर का सिंबल बना है। आप जितना भी इतना इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये डॉलर जो दे रखा है ना, ये पैसा कौन कौन, ठीक है, ये अपने आप खुलता जाएगा आपका, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप जो आपके पास कॉइन मतलब कि इकट्ठा होगा इसमें ही, जब आप, और ऑफलाइन चलाना हमेशा, ठीक है, तो अपने आप ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब चीज़ें करना। और इसके अलावा और एक ऐप है आपका मैथ वर्कआउट करके, वो भी दिखा देता हूँ। वो भी उसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत अच्छा है, फ्री में आप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, ठीक है। मैथ वर्कआउट करके है, वो नीचे ही था, मैथ वर्कआउट करके कहा था, मैथ ट्रिक लिख देता हूँ, मैथ वर्कआउट। तो मैथ वर्कआउट तो मेरे पास अभी डाउनलोड है, हाँ डाउनलोड है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसमें 3 डिजिट का हो गया ना, तो 3 डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन माइंड में करने की कोशिश करना। टाइमर भी अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाके आपको कितना क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन देखा 10 20 30 कितना करना है, इतना करना। फिर ये एक्सपर्ट लिखा है, ईजी मीडियम हार्ड, जो भी करना है आप कर लेना आपके हिसाब से, ठीक है। आप जैसे बिगिनर है, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो ईजी पे मोड पे लगा के फिर प्रैक्टिस करना। तो ऐसे करके आप अगर करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं क्या करता, किसी भी, मैंने आपको बताया कि नाई की दुकान पे बाल कटवाने गया तो वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करता था, किसी हॉस्पिटल में गया किसी के साथ, वहाँ पर प्रैक्टिस करता था मैं, ठीक है। किसी के लिए वेट कर रहा हूँ कहीं पे मैं जाके फंस गया, किसी शादी में फंक्शन में गया, तो वहाँ पर जाके मैं फ़ोन खोल के मतलब कैलकुलेशन कर लेता था। तो आपको भी ऐसा करना है। तो आपको कैसा लगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो वीडियो को हाइप कर देना, ठीक है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाइप कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ पे लाऊंगा और उसके बाद पूरा मैथ का सीरीज चलेगा।
ठीक है, तो वीडियो को हाइप कर देना। ठीक है, तो नहीं इतना ही रखते वीडियो में, धन्यवाद।